दिल्ली दौरे के लिए रवाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विषयों को रखेंगे सामने। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। राज्यपाल को सौंपी केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में निकाली जन जागरण यात्रा। कहा, कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं। और देहरादून विकास प्राधिकरण जिले के 3 जगहों पर बना रहा वाटर पार्क। पार्कों में देखने को मिलेगी सांस्कृतिक परंपराओं की झलक। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली रवाना हुए, जहां वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विषयों को सामने रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विषयों को रखा जाएगा। ऊर्जा विभाग से संबंधित स्वीकृति राज्य को मिली है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद करता हूं। कुछ हमारे बिजली विभाग से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उन योजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होंगी, उन्हीं के संबंध में मैं निवेदन करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो 100 मेगावाट बिजली जो है हम लोगों को आगे के माहों के लिए जो है स्वीकृत कर दी गई है, जिससे निश्चित रूप से अभी हमको राहत भी मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर भाजपा में नाराजगी बनी हुई है। इसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हिंदू संगठनों ने पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। तो वहीं भाजपाइयों ने अपने अपने वक्तव्यों में कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाले जाने और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। और इसी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वो उनका आंतरिक मामला था, परंतु जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं, जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत ने उनको शरण दी है। अल्मोड़ा जिला जेल में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आजादी के वीर सपूतों को याद कर नमन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। जिला जेल के नेहरू वार्ड में जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने आजादी के सपूतों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा जिला जेल को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की है, जबकि जेल में प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं के नहीं आने की बात कहते हुए विधायक ने नाराजगी जताई। आज इस जिला कारागार में ये अगस्त क्रांति दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और जिस जिला कारागार में हम लोग अभी ये पर्व मना रहे हैं, इसका इसलिए अपना महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय अपना समय व्यतीत किया। खान अब्दुल गफ्फार, बहुत सारे ऐसे जो स्मृति पटल लगा है वहाँ पे उनके नाम अंकित है। तो उन्होंने उस स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ पर समय व्यतीत किया था।
तो इसका जिले कारागार का भी अपना महत्व बढ़ जाता है, इस नेहरू वार्ड का भी अपना महत्व बन जाता है। और हमारी वर्षों से एक मांग भी थी सरकार से कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, जेल को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। लेकिन देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त क्रांति को याद करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगस्त क्रांति के माध्यम से हम हमारे वीर क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही देश की आजादी के लिए करो या मरो का नारा दिया था और इसी दिन महात्मा गांधी को हिरासत में लिया गया था। 8 अगस्त और 9 अगस्त हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में 2 ऐसी तारीख हैं जब अंग्रेजों के सैकड़ों साल के राज पर आखिरी कील ठोकने का काम देश के महान नेता महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 8 तारीख की अर्धरात्रि से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई थी और 9 तारीख को जब अगस्त क्रांति का असली बिगुल बजा इस देश के अंदर, वो अंग्रेजों के राज के अंत की शुरुआत थी। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस भी कूद गई है। जहां कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से बात की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट जनहित में होगा तो इसका स्वागत किया जाएगा और अगर हित में नहीं होगा तो इसका जोरदार विरोध होगा। इस प्रकार से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीजें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। वही तो कह रहा हूँ, ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात है ना कि कॉरिडोर में अगर लोगों का गुस्सा उत्पन्न हो रहा है तो आज ये हेरिटेज की बात करने लगे, जो कि दोनों चीजें अलग अलग है। हेरिटेज अलग हो गया और कॉरिडोर अलग हो गया। कॉरिडोर का विरोध है, उसकी नीति का भी विरोध है। आप नीति स्पष्ट तो कीजिए, जब तो पता चलेगा हमें विरोध करना नहीं करना। पर आप तो अभी बता ही नहीं रहे आप करना क्या चाह रहे हैं। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग ने केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा की रिपोर्ट राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को दी है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी और बताया कि 31 जुलाई की रात भारी बारिश के कारण 29 स्थानों पर भूस्खलन से रास्ते खराब हुए, जिसमें काफी लोग फंस गए। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर पिक्चर पैलेस चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के शहीदों को याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि अगस्त क्रांति की लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया था। उन तमाम शहीदों को जो आज़ादी के परवाने थे उन्हें याद करने के लिए आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। 8 अगस्त को 1942 को मुंबई में एक अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन पूरा भारत सड़कों पर उतर गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, आज अगस्त क्रांति जो है 9 नवंबर 1942 को जब गांधी जी के आह्वान पर जो है देश की आज़ादी के लिए जब सड़कों में उतरने की बात आई कि कांग्रेस जो है भारत छोड़ो, इतने सालों से इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के नेता, देश के बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस आज़ादी में कूदे, बहुतों ने फांसी के तख्ते पे चढ़े, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तो ऐसे दिवस को गांधी जी ने सोचा कि एक दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसमें कि पूरा देश के तमाम वामपंथी लोग हों, चाहे देश के
को छोड़ करके सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता निभाई। उत्तरकाशी के युवाओं ने स्थानीय किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड किसान मार्ट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जहां स्थानीय काश्तकार अपने स्थानीय उत्पाद उत्तराखंड किसान ऐप पर बेच सकेंगे। वहीं उत्पादों को बाजार ऐप के जरिए होम डिलीवरी कर बेचा जाएगा। बताया जा रहा है कि होम डिलीवरी अब हॉस्पिटल से लेकर ऑफिस तक भी होगी। प्रॉफिटों पर छोटे का इसमें ज़्यादातर बेनिफिट ये है कि खेती आदमी कर रहा है, परंतु उसको 2-4 किलो 5-10 किलो बेचने में कहीं ना कहीं वो बेच नहीं पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। परंतु इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो हमको जो हमने ऑनलाइन नंबर दिए हैं उन पे जब वो हमसे बातचीत करेंगे या हमको बताएंगे कि हमारे पास 2 किलो भिंडी है, 4 किलो गोभी है। किसान मार्ट के नाम से जो ये स्टार्ट किया है, इसमें देखिए एक तो आपका रोजगार का मसला है, दूसरा ये कि उत्पादक और उपभोक्ता तीनों पक्ष से जुड़े हुए हैं। एक हमारा स्थानीय आदमी कोई भी उत्पाद तो पैदा कर लेगा लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पाती, इस वजह से क्या है कि अपने जो किसानी से वो हटता चले जा रहा है। देहरादून में भारी बारिश के बीच कांग्रेस महासचिव ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 65 में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। स्मार्ट सिटी कहीं से भी स्मार्ट नहीं दिखती। चारों तरफ गड्ढे खुदे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वे जनसंवाद के लिए कारगी चौक गए थे, जहां उन्होंने डेंगू से पीड़ित करीब 20 परिवारों से मुलाकात भी की। उन्होंने सभी से अपने आसपास सफाई रखने को कहा है। देश आजादी में हमारे जो पूर्वज जो हमारे शहीद भी हुए थे, कुर्बानियां भी दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या मालूम कि कुर्बानी क्या होती है। उन्हें तो सिर्फ भ्रष्टाचार और अपना विकास का नारा इनका हो गया। तो हम निश्चित तौर से क्षेत्र में आए हैं तो इनकी समस्याओं को हमने सुना भी है और कोशिश करेंगे इसका समाधान भी होगा। निश्चित तौर पर जिस दिन भी निकाय के यहाँ पे चुनाव होंगे, कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और कांग्रेस देहरादून से और वार्ड नंबर 65 से और अन्य स्थानों से भी कांग्रेस जीत कर ले। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संगठन ने छात्र हित के मुद्दों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य की गई CUET की परीक्षा पहाड़ों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों ने कहा कि पौड़ी परिसर में मूलभूत सुविधाएं तक छात्रों को नहीं। छात्र संगठन ने सभी कोर्स पौड़ी परिसर से भी संचालित करने की मांग और परिसर में 2 रजिस्टर नियुक्ति की मांग उठाई है। इस दौरान छात्र नेताओं ने कुलपति का पुतला दहन भी किया। ना तो कोई वार्ता करने की कोशिश की गई और केवल झूठे आश्वासन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि देते आए हैं पहले से। 2013 से बस का झूठा आश्वासन दिया हुआ है। आज 2024 हो जाने के बाद भी वो बस परिसर में नहीं पहुंची, जबकि श्रीनगर परिसर में 4-5 बसें संचालित है, जहाँ पे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईजी है। यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति इस हिसाब से परिसर में आने तक बच्चे की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत पढ़ने लायक उसकी स्थिति रहती नहीं है, क्योंकि परिसर पहले ही काफी हाइट में। परंतु विश्वविद्यालय छात्रों की अवहेलना, पौड़ी के छात्रों की अवहेलना बार बार करता है, जिसका हम यहाँ पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारे जब से मैडम VC बनी है तब से एक गुजारिश हमारी मैडम से रही है कि आप पौड़ी परिसर आए, अपने परिसर की स्थिति देखें। ये छात्रों ने 27 जुलाई को अपना एक मांग पत्र दिया था। 6 सूत्रीय 6 मांगे उसमें थी, जिसमें से जो 6वीं मांग है वो CUET एडमिशन वाली, वो तो वैसे ही समाप्त हो गई। लेकिन बाकी मांगों को श्रीनगर मुख्यालय में माननीय कुलपति महोदय को भेज दिया गया है। और श्रीनगर में अभी क्योंकि वहाँ की स्थिति भी मुख्यालय की, वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं, तो इसलिए वहाँ से ये है कि जब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तब। नेशनल कराटे फेडरेशन और उत्तराखंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर के शगुन बैंकेट हॉल बरेली रोड में नॉर्थ जोनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी तरह के खिलाड़ियों को एक ही मंच में समान रूप से अवसर देने का प्रयास करना है, जिसमें फुल कॉन्टैक्ट ट्रेडिशनल कराटे, स्पोर्ट्स कराटे में अभ्यास कर रहे सभी खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकें। उत्तराखंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन के सचिव महेंद्र सिंह भाकुनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बेसिकली पूरे देश में हम लोग अलग अलग जोन में जोनल इवेंट्स कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया इवेंट्स जो है उत्तराखंड आयोजित कर रही है। इसके लिए यहाँ के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया इस आयोजन को सफल बनाने हेतु। और बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है कि आज की जो युवा पीढ़ी को हम कैसे मोटिवेट करें, तो उनके लिए हमें खुद उतरना होगा ग्राउंड के अंदर। जो गतिविधियां जो हम घर में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, या फिर जो हम टाइम ग्राउंड पे बिताना चाहिए था, जो हमारा बचपन ग्राउंड पे निकलना चाहिए था, वो आज के डेट में गलत जगहों पे निकल रहा है। यह कार्यक्रम लगभग 2 दिन का है और जोनल स्तर पर यह कराटे प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य है कि समस्त जोन से जो हमारे योग्य प्रतिभागी हैं वो सामने को आएँ, अपना प्रदर्शन करें, आने वाले टाइम पे अपने राज्य और अपने शहर का नाम नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके करें। उत्तराखंड के चंपावत में सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर लगातार हो रही बरसात के कारण तीर्थयात्रियों से भरी एक मैक्स जीप नाले में बह गई। सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने 7 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय भेजा है। वहीं उपचार के दौरान एक की मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे पूर्णागिरि की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शेखेड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, एसडीआरएफ थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी लेते गाड़ी बह गई पानी में। ओके सर। क्या क्या सभी के हाँ, सीमा कौर, सोना कौर, मंगल सिंह, पवन कौर, अमन कौर। नैनीताल का दिल कही जाने वाली नैनी झील इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां झमाझम बारिश ने झील की सुंदरता बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बीच झील का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते झील के निकासी गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग सिंचाई विभाग कर रहा है। वहीं आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर सिंचाई विभाग के डीएस रावत ने बताया कि नगर में लगातार हो रही बारिश के कारण झील का जलस्तर 9 फीट 7 इंच पहुंच गया है। वहीं विभागीय अधिकारियों के अनुसार नैनी झील से पानी छोड़ने के गेट खोले जा रहे हैं। फिलहाल झील से 3 इंच पानी की निकासी की जा रही है। वर्तमान समय नैनी झील का जलस्तर 9 फुट 6 इंच पर नियंत्रित किया गया है, जो कि पूर्व में जो इसका मैनुअल है उसके अनुरूप ही किया जा रहा है। और अभी झील से 3 इंच की निकासी लगातार की जा रही है और बारिश के अनुसार उसको कम ज़्यादा किया जा रहा है और झील का जलस्तर 9 फुट 6 इंच पर बनाया रखा गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सरकारी स्कूल प्रमुख विनीता रावत ने स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां स्कूलों में ताला बंद थे और छात्र छात्राएं शिक्षकों के इंतजार में स्कूलों के बाहर खड़े मिले। बताया जा रहा है कि स्कूलों में शिक्षक 50 किलोमीटर दूर आवागमन करते हैं, जिसके चलते शिक्षक विद्यालय में समय पर नहीं पहुंच पाते। छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज मैं अपने क्षेत्र में आ रखी और यहाँ के जो हमारे पाला पार्षों के यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि आम आदमी, मैं पार्षों में मैंने देखा ताला लग रखा। अभी तक 10 बज गए, अभी तक ताला नहीं खुला, टीचर नहीं आए। और वहाँ से मैं जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर पाया गया। और फिर मैं पाला गांव में आ रखी, इस स्कूल में आ रखी, यहाँ पे ताला पूरे ताला लग रखा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के जो आम आदमी उनका कहना है कि यहाँ पे टीचर अभी तक बच्चे आ रखे, तैयार होके बच्चे वापस चले गए। 2 दिवसीय दौरे पर राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला गंगोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर बीआरओ को रिपोर्ट तैयार कर भूस्खलन के अवरुद्ध मार्ग का
मलबा हटाने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के बाद वो जिला आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा ली। क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरकाशी के में मेरा आगमन कल जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक है। उसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की चर्चा करने और यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहाँ पे जानकारी करने के दृष्टिकोण से हम आए हैं। और अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही मिलना होगा ताकि जन समस्याओं का पता लगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मानसून सत्र के प्रारंभ से ही शासन को, प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सभी आपदा के अंतर्गत हम सभी लोग व्यवस्थित हुए रहे। जैसे अपनी मानसून सत्र के मध्य में हमको अपनी तैयारियां अलग से करनी है और उसके मानसून सत्र से पहले की तैयारियां पहले करनी है। तो अभी चूंकि मानसून सत्र लगभग पीछे पहुंचा है, तो वही कई जगह जहां हमने सफाई की थी। मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नागपंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे। नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया और नाग देवता के दर्शन किए। वहीं नाग मंदिर समिति ने 15वां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसका विधि विधान से समापन किया गया। राधे राधे और भगवान नागराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में भागवत भी करवाई जा रही है, जो नाग देवता मंदिर समिति के द्वारा कराई गई है। और आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ मतलब 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान नागराज के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि इस क्षेत्र के ये सिद्धपीठ है यहाँ नागराज देवता का, भद्राज देवता का, और ये क्यारी गांव, भट्टा गांव के जो इष्ट देवता हैं उनका यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। ये नागपंचमी का पर्व हर वर्ष जो है यहाँ पर मनाया जाता है और इसको जो है लोगों की बहुत आस्था है नाग देवता पर। क्षेत्र का ये हमारा कुल देवता है और स्थान देवता भी यही है। तो यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसा, देहरादून, विकासनगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।